हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सभी मिथुन राशि वाले लोग। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर मीनाक्षी और आज के इस टैरो के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहेगा सितंबर का मंथ आप सभी जेमिनाइज के लिए, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। ये रीडिंग आप अपने सन साइन, अपनी मून साइन, अपनी राइजिंग साइन या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं। आप अपने नाम के पहले अक्षर से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आप अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को, अपने अंदर की पावर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली क्लेम कर सकते हैं। ओके ओके गुड। ओके, देखो रिन्यूअल का कार्ड आया है। कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में। पास्ट लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस हैं आपके, उन सब से आप आगे निकलने वाले हो। बहुत जकड़ के रखा हुआ है आपने पुरानी चीजों को, आप खुद ही उनको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन सितंबर का मंथ रिन्यूअल का कार्ड लेकर आया है, तो कुछ बदलेगा आपकी लाइफ में। बहुत सारी चीजें हो सकता है एक साथ बदले, एक नया डायरेक्शन मिलेगा आपको, जीवन की एक नई दिशा मिलेगी। जो कंफ्यूजन है उससे आप बाहर निकलेंगे, क्लैरिटी मिलेगी कि अब आपको आगे किस रास्ते जाना है। बहुत कंफ्यूज हैं आप इस वक्त, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है क्या करूं ना करूं। तो ये बदलाव आपको क्लैरिटी देगा। आप एक नए रूप में उभर कर आ सकते हैं दुनिया के सामने। खुद के लिए भी बहुत सारे बदलाव आप करने जा रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी में, अपने सोचने के तरीके में, अपने काम करने के तरीके में बहुत सारे बदलाव देखेंगे आप सितंबर के मंथ में। बहुत सारी नई नई चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, नए नए लोगों से मिल सकते हैं। पुरानी चीजों को आपने बहुत जकड़ कर पकड़ कर रखा हुआ था, उन चीजों से अब आप छूटेंगे, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस दिखाई दे रहे हैं, ब्लेसिंग दिखाई दे रही है यूनिवर्स की, एंजल्स की। अपने फैमिली में भी बदलाव कर सकते हैं आप, पॉजिटिव बदलाव कर सकते हैं। मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं आपके लिए। बच्चे की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो गुड न्यूज मिल सकता है आपको। नई जॉब लग सकती है, यानी कुछ नया आपकी लाइफ में, बहुत नया जो कि पॉजिटिविटी लेकर आएगा, वो आ सकता है सितंबर के मंथ में। लाइफ को एक डायरेक्शन मिलेगा, एक दिशा मिलेगी, और जब दिशा मिल जाती है तो इंसान के लिए चलना आसान हो जाता है। तो अब आपको एक परफेक्ट डायरेक्शन सितंबर के मंथ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिन्यूअल का कार्ड है आपके लिए। ओके, ऐसे लोग जो बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं, उनके लिए ये एडवाइस है कि आप ट्रैवल करें, कहीं भी चले जाएं, कुछ दिनों के लिए एक ब्रेक लें। बहुत जरूरी है आपके लिए ब्रेक इस वक्त। आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और इस वक्त आपके लिए थोड़ा सा अपने आप को एक चेंज माहौल देना, अपने आप को एक बदला हुआ माहौल देना बहुत जरूरी है। इस डिप्रेसिव माहौल से निकलने के लिए आपको थोड़ा सा बदलाव देखना जरूरी है। आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, या तो अकेले जा सकते हैं या फैमिली के साथ जा सकते हैं, जिससे आपको एक रिफ्रेशमेंट मिलेगी। जिनके लाइफ में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, उनके लाइफ की परेशानी 15 सितंबर तक कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन आफ्टर 15 सितंबर आप बदलाव देखेंगे। आपको पॉजिटिव चीज होती हुई दिखाई देंगी। आपके जो पूर्वज हैं उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं जब आपके पूर्वज जो हैं वो परेशान होते हैं तो आप भी परेशान हो जाते हैं। तो 15 सितंबर के बाद आप एक रिफ्रेशमेंट फील कर सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स का जो ब्लेसिंग है वो आपको मिल सकता है, और उसके बाद आप एक रीस्टार्ट करेंगे, आप एक न्यू स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि करियर की भी एक नई शुरुआत आप करें। फैमिली लाइफ में भी जो झुंझलाहट है, जो फ्रस्ट्रेशन है आपकी, उसके लिए भी आप हो सकता है कि ट्रैवल करें, कहीं जाएं, थोड़ी सी शांति आपको मिले। उसके बाद आप अच्छी चीजें सोच पाएंगे। अभी आप बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं, बिल्कुल ही ब्लॉक चल रहे हैं लोग, और इस ब्लॉकेज की वजह से आप शायद सही डायरेक्शन में सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको डायरेक्शन मिल सकती है 15 सितंबर के बाद। आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, आपको एक पीसफुल माहौल मिलेगा। या तो आपके वर्क प्लेस में नया वर्क प्लेस मिल सकता है आपको, या फिर आपके फैमिली में ही कुछ ऐसा अच्छा हो जिसके बाद आप पीस महसूस करें।
आपकी जो शांति भंग हो रखी है वो आपको वापस मिल सकती है। 15 सितंबर के बाद ऐसी गाइडेंस, ऐसी एंजल्स की ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। चैलेंजेस भी धीरे धीरे आपके 15 सितंबर के बाद खत्म हो सकते हैं, ऐसी वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। थोड़ा रिलीफ फील करेंगे आप, बहुत सारी परेशानियों के बाद आप रिलीफ फील करेंगे, एक किनारा मिलेगा, जीवन को एक किनारा मिलेगा। थक गए हैं आप, जिंदगी की भाग दौड़ से कहीं ना कहीं थके हुए हैं, मेंटली फिजिकली आप थके हुए हैं, तो ट्रैवल आप कर सकते हैं। सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में रिफ्रेशमेंट आ सकती है, फैमिली में कोई गुड न्यूज आ सकती है, या फिर करियर को लेकर कोई गुड न्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लव लाइफ की बात की जाए, मैरिज लाइफ की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा टाइम है। जैसे मैंने कहा 15 सितंबर के बाद आप बहुत बड़े बड़े बदलाव देखेंगे अपने लव लाइफ में। ऐसे लोग जो सिंगल हैं उनके लाइफ में नया इंसान आ सकता है, प्यार आ सकता है, कोई बहुत प्यारा इंसान आपकी लाइफ में एनर्जी लेकर, पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है, आपकी लाइफ को कंप्लीट कर सकता है। आपकी एंगेजमेंट हो सकती है या फिर आपकी शादी फाइनल हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में प्यार आ सकता है, प्रपोज कर सकता है आपको कोई ऐसा इंसान जो लंबे समय से आप पर क्रश रख रहा है, वो आपको प्रपोज कर सकता है। प्रपोजल आ सकता है आपके लिए, बहुत खूबसूरत सा प्रपोजल आ सकता है जो सिंगल हैं उनके लिए। और ऐसे लोग जो रिलेशनशिप में हैं वो अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे। सितंबर के सेकेंड वीक के बाद उनके रिलेशनशिप में जो भी परेशानियां हैं वो खत्म होंगी। ऐसे लोग जिनका ब्रेकअप हो चुका है और जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है, ब्रेकअप के डिप्रेशन में है, वो इससे बाहर निकलेंगे। उनकी लाइफ में भी कोई नया आ सकता है, आपकी लाइफ में भी कोई नया आ सकता है। एक्स की एंट्री नहीं होगी, आपका एक्स वापस नहीं आएगा, लेकिन कोई नया इंसान आपकी लाइफ में प्यार लेकर आ सकता है, आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है। ब्रेकअप के डिप्रेशन से आप बाहर निकल सकते हैं। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उससे आप बाहर निकलेंगे। फाइनली पुरानी चीजों को भूलकर अब आप एक नया स्टार्ट करेंगे। लव लाइफ में भी एक रिन्यूअल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, नए रिलेशनशिप की स्टार्ट हो सकती है। और इस रिलेशनशिप में बहुत गुंजाइश है कि आपको वो सब कुछ मिले जो शायद पुराने रिलेशनशिप में आप मिस कर रहे थे। आपको आपकी इम्पोर्टेंस वापस मिल सकती है। पुराने रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली, उतनी वैल्यू नहीं हुई आपकी, जिस वजह से कहीं ना कहीं दिल टूटा है आपका, हार्ट ब्रेक हुआ है। इन सभी चीज़ों से रिलीफ मिलेगा आपको। आप अपने ग्रीफ से बाहर आ सकते हैं, अपने दर्द से बाहर आ सकते हैं। एक नई दुनिया आपके लिए इंतज़ार कर रही है। तो जो सिंगल हैं उनके लिए भी और जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है उनके लिए भी सितंबर का मंथ एक ब्लेसिंग की तरह काम करेगा। जस्टिस का मंथ है सितंबर का मंथ। बहुत सारे लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, आपके अपने लोगों ने ही आपको धोखा दिया, आपके करीबी लोगों ने, जिनके लिए आपने हमेशा अच्छा किया, अच्छा सोचा, उन्होंने ही कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है। जेमिनाइज जो होते हैं बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, अपने लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं और अक्सर धोखा खाते हैं। अक्सर वो अपने रिलेशंस में, अपने नज़दीकी रिलेशंस में धोखा खाते हैं और षड्यंत्र का शिकार भी होते हैं। तो ये जो मंथ है सितंबर का, ये जस्टिस का मंथ है। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, कर्मा उनको वही चीजें वापस देने वाला है। जिन्होंने आपको रुलाया है वो रोएंगे, जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया है वो खुद भी बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार होने जा रहे हैं। उनको फाइनली एहसास होगा कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। कहते हैं ना, जब कर्मा आपको वही लौटाता है जो आप दूसरे को देते हैं, तब पता चलता है कि आपने किसी के साथ कितना गलत किया। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है उन लोगों के साथ जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। आपके सोचने समझने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब आप टॉक्सिक लोगों पर ध्यान ही नहीं देंगे। अब आप सीख चुके हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक आप सीख चुके हैं और उस सबक को लेकर आप आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्यूचर आपका देखा जा सकता है। सितंबर से उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो जाएगी। जो भी आप चाहते हैं उसके लिए यूनिवर्स से मैनिफेस्टेशन करना बिल्कुल ना भूलें।
आप जो भी मांगते हैं यूनिवर्स सब कुछ सुनता है, आपकी सारी बातें यूनिवर्स सुनता है और समय आने पर आपको वो सारी चीजें देता है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आप हक से यूनिवर्स से मांग कर तो देखिए, आपको वही मिलेगा जो आप चाहेंगे। आप लोगों को गाइडेंस मिली होगी, रास्ता मिला होगा। अगर वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।